तो मैं इस समय जो है जनपद गोंडा के ब्लॉक मुजैना थानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलसीरामपुरवा ग्राम पंचायत है। और उस जो 10 और 11 की रात में श्वेता शुक्ला नाम की इस लड़की के साथ में एक दर्दनाक घटना घटी। मैं आज जो है वहां पहुंचा हूं, घर के सामने में दिखाऊंगा कि यही घर है जहां पर जो है इस घर के अंदर जो है वो लड़की जो है श्वेता शुक्ला नाम की लड़की और उसकी सौतेली माँ और पिता वो मौके पर दोनों मौजूद थे जब उसकी जो हत्या हुई थी। हम ये भी बता श्वेता शुक्ला के घटने का जो अंजाम निकल करके आया उसका खुलासा जो है आज पुलिस ऑफिस पर आज जो है हो चुका है और जो है उनके माता पिता को जो है गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है। इस घटने का जो अंजाम था, जिस तरह से जो है इनके माता पिता ने जो है अपने भाई को संतोष शुक्ला को फंसाने का जो एक साजिश रची गई थी कि जो है एक दिन पहले जो है जमीन बंटवारा को लेकर के जो है विवाद था और उसको लेकर के जो है इस लड़की को जो है एक मुहिम बनाया गया, जो है इसको रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ी भूमिका बनाई गई। क्योंकि ये जो श्वेता शुक्ला थी एक सौतेली माँ की लड़की थी। इसके पहले जो है जब ये 9 माह की थी तो इसकी माँ जो है इंतकाल हो चुका था और इस दुनिया से वो जा चुकी थी। उसके बाद में जिसके ऊपर ये आज जो आरोप लग रहा है कि मर्डर करने का इन्होंने लगाया है राजेश शुक्ला ने, उसकी मां ने इस श्वेता शुक्ला का लालन पालन किया और उसे जो है 9 महीने से लेकर के अब तक जो है उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी सेवा किया। ऐसे लोगों के ऊपर जो है ये इतना बड़ा लांछन और आरोप लगाया गया है। और जिस तरह से जब रात्रि को जो है लगभग 12-1 बजे ये घटना जब घटी तो लड़की के जो मृतक पिता हैं उन्होंने स्वयं जो है ये जो है इस मामले को लेकर के जो है गांव के अगल बगल के लोगों से जो है गांव में जा करके जो है आनंद फानंद चिल्लाने लगे कि मेरे भाई ने जो है संतोष कुमार उनके परिवार के लोगों ने आकर के जो है मेरी बेटी की हत्या कर दी। लेकिन ये जो है मिशन कहां तक कामयाब नहीं हो पाया। जब आनंद फानंद मौके पर जब पुलिस पहुंच गई और पहुंचने के बाद में जब पुलिस ने इस मौके पर जो पड़ताल किया तो ये अपने बातों में जो है पिछड़ते चले गए। इनके बातों में कोई दम नहीं रह गया और जितनी तरह से बात किए वो बात एक अलग तरह से बना करके करते रहे। तो इस तरह से जो है इस जमीनी विवाद को लेकर के जो है एक 2 भाइयों के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लग रहा था, वो आरोप के नहीं आज समझ लीजिए वो निराधार है। और आज जो है इन लड़की के जो है मृतक श्वेता शुक्ला जो है आज वो इस धरती से नहीं है, वो अब जो है जा चुकी है। लेकिन जो कातिल हैं उनके माँ बाप उनको जो है अब सजा मिल गया है। पुलिस जो है मौके पे जांच कर रही है। इस घटना की पूरी कहानी को हम ले चल करके जो यहाँ की पुलिस अधीक्षक हैं उनके जो है जुबानी सुनाएंगे। और जो है जिसके ऊपर आरोप लगा था उर्मिला देवी, उनके पति पर आरोप था, उनकी कहानी जो है उनके जुबानी में सुनाऊंगा। आप लगातार हमारी इस वीडियो के साथ आप बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखिए। सर मेरा नाम उर्मिला शुक्ला है, मैं निवासी माधोगंज तुलसीरामपुरवा थानेपुर की निवासी हूँ। सर रात जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब पति पर हमारे कि मतलब 11 बजे या 12 बजे के बीच में जो घटना हुई तुलसीरामपुरवा में, मेरे पति निर्दोष है सर। उनके साथ ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, उस टाइम पति मेरे वहां नहीं थे सर, सब लोग अपने घर रूम में सो रहे थे। ये सब गलत आरोप है सर, फंसाया जा रहा है। मेरे पति एक टीचर हैं, एक सभ्य आदमी है, वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते सर। मेरे आगे भी भगवान ने 2 बच्चे दे रखा है सर, हम इस तरह से घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते हैं। और सर कहा जा रहा है जो कि लड़की को मतलब इस तरह से उसके साथ किया गया, पति ने बच्चे ने कुछ भी हमारे, ये सब एकदम बिल्कुल गलत आरोप लगाया जा रहा है सर हमारे साथ में। क्या हो सकता है उसकी गला काट करके हत्या हुई है, क्या कैसे हो सकती है? सर ये सब सरासर झूठ कहा जा रहा है सर, हमें फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो लड़की आज खत्म हुई है कुछ भी कहा, उसको हमने सर 9 महीने से पाला पोसा, उसकी 9 महीने की तभी उसकी मदर एक्सपायर हो गई। तब से सर उसको लेकर हम अपना दूध तक पिलाए हैं, उसका पालन पोषण किए हैं, हमने अपने बच्चों से ज्यादा उसको किया सर। नेचर बहुत अच्छा था सर उसका, वो इतनी लड़कियां हैं घर में आसपास, लेकिन सर बहुत सीधी लड़की थी वो, ना कभी कहीं बाहर निकलना, ना किसी से फालतू मतलब रखना, स्कूल कॉलेज जाना अपने से, बस अपने ही से मतलब सर। कुछ ना कुछ जरूर कोई कारण बना होगा सब ये अब ये सर कारण तो अब क्या बताया जाए। उसको घर में टॉर्चर किया जाता था, उसके ऊपर हर चीज की पाबंदी रखी जाती थी सर। उसके माता पिता
उसके बहन भाई। जी हाँ, जी सर, उसकी सौतेली माँ है। पहली जो माँ थी उसकी सर, वो एक्सपायर हो गई। जब वो 9 महीने की थी तो वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो उसके पिता उसको बहुत पीड़ित करते थे। उसी बीच उसकी माँ ने कई बार उसको, जो कनैल का होता है, उसको पीस के पिलाया गया था उसको, लेकिन ऊपर ईश्वर की कृपा थी सर, वो बच जाती थी। उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत की गई। वो हमेशा सर टॉर्चर रहती थी। उसके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं, कहीं भी जाना ना तो उसको हमेशा टॉर्चर किया जाता था। शादी ब्याह के बीच में लेकर जी सर, मोबाइल पे बात करती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, फोन तो उसके हाथ में कभी आता ही नहीं था सर। हाँ, शादी का मैटर सर चल रहा था, इस बीच में शादी का मैटर चल रहा था। उसकी शादी सर वहाँ हमारे नंद है, उनके मतलब देवर के लड़के से हो रही थी, बातचीत चल रही थी। वो लड़का कत्ल कर चुका था अपने, मतलब कत्ल था, अपने वाइफ की कत्ल कर चुका था। उसके एक बेटा था। उसने कहा कि मतलब पापा हम ये शादी नहीं करेंगे। पापा हमसे मतलब ये उम्मीद मत रखिए, हमें कहीं भी किसी भी गरीब आदमी से शादी कर दीजिए, जो कि झोपड़ी में जाए पापा, किसी लूले लगे, लेकिन पापा हमें ऐसा शादी मत कीजिए। पापा उसके बहुत गंदा जवाब देते हैं। कहते हैं इस तरह से नहीं, जो कोई भी किसी को ना पूछे हम उससे तेरी शादी करेंगे, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है, शादी करो, इसको दफा करो घर से। किस तरह से लड़की के पिता बोलते हैं, एक बार शादी कर दो। इसकी मदर भी बोलती है कि शादी करो, कोई इसका मेरा वो नहीं है, एक बार करो, दफा करो, और पैसा हम इसकी शादी में एक नहीं लगाएंगे, मंदिर में जयमाल डाल देंगे। जहां तक ही हो, यही सब रंजिश सर चल रही थी उसकी, कि मतलब तो आपके पति आपके पति के भाई पर और लड़के पर लगाया गया था। सर ये सब सरासर झूठ है सर। हमारे पति, अभी मेरे लड़के का दो महीने से हम उसको लेके दिल्ली में पड़े हैं सर। ऑपरेशन हुआ स्पाइन का सर, बॉक्सर है लड़का, चोट खा गया तो उसी में इसका ऑपरेशन करा पड़ा सर। यहाँ हम थे ही नहीं, इन्होंने अपने आप ही, कुछ बंटवारे का मैटर चल रहा था, फोन किया बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को बुलाया, जो भी था अपना रंजिश, कुछ ये सिर्फ एक धरा जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, को भी फंसाया गया है, जो कि वो एकदम निर्दोष है सर। लेकिन अब वही है कि सर हमें ऊपर वाले पर बहुत विश्वास है सर। हाँ, जिस रात में लड़की के साथ घटना हुआ था उस समय पति आपके कहाँ? मेरे पति सर घर पे थे। हाँ, बच्चे भी घर पे थे, हम पूरी फैमिली साथ में ही सो रहे थे सर। यहाँ सर जब पुलिस सुबह आई, डोरबेल बजाया सर उन्होंने, तो एक डॉग पाल रखा, वो डॉग जब भौंका, पता चला, हमने गेट खोला, उन्होंने कहा सर कि शुक्ला जी कहाँ हैं। उन्होंने हस्बैंड को पूछा शुक्ला जी कहाँ है, हमने कहा कि शुक्ला जी सो रहे हैं सर, कैन उनका कुछ थाने में काम है, ले जाना है उनको। हमने पूछा सर कुछ मैटर बताइए, उन्होंने कहा चलेंगे वहां, मैटर पता चल जाएगा उनको। सर सब कांड वहां हो चुका था, कुछ पता नहीं चला हमें सर कि क्या क्या हो गया वहां, कुछ हुआ हम नहीं जान पाए, हम पूरी फैमिली घर में सोते रहे, जब क्योंकि कोई हमें पता ही नहीं सर, तो हम क्या बताएं। जाने के बाद भी मेरे पति को कम से कम 2 घंटे तक इसका कुछ मैटर नहीं कि मुझे थाने में क्यों लाया गया है, मेरा पति कुछ नहीं जान पाया। उसके बाद में जब बेटा मेरा जान पाया तो घर से गया, कि मतलब जब पुलिस की गाड़ियां जाने लग गई, सब कुछ हुआ, गांव पर जाने लग गई, उन्होंने देखा तो पता चला कि क्या हो रहा है, तो गांव से पता चला कि श्वेता का मर्डर हो गया है। तो इसने जाके अपने पापा को बताया कि पापा आप मर्डर के केस में यहाँ लाए गए हो। उसके बाद मेरे देवर को भी गए पकड़ के लेके आए कि आप दोनों मर्डर केस में, और बेटे को भी लिखवाया गया। सर बेटा अभी ऑपरेशन करा के आया है, डॉक्टर ने बोला है, कहाँ से वो इतनी ऊंची दीवार तोड़कर छत कूद कर, वो लड़की का कातिल कौन हो सकता है? लड़की का कातिल सर उसके माँ बाप हैं, उसके माँ बाप हैं। बिल्कुल हमें न्याय चाहिए, मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है सर, उसने कुछ भी नहीं किया है सर, उसको बेमतलब में फंसाया जा रहा है। मुझे पुलिस वालों से, प्रशासन से यही कहना है कि मेरा पति निर्दोष है, मुझे ईश्वर और से भी भरोसा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हीं से यही गुहार मारती हूँ कि मेरा पति एकदम निर्दोष है सर, मुझे और कोई नहीं चाहिए, उनसे प्रशासन से न्याय चाहिए। 10/11 जून की मध्य रात्रि करीब 3 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज ग्राम निवासी राजेश शुक्ला द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि संपत्ति विवाद के चलते उनके भाइयों और भतीजे द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल धानेपुर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल अवस्था में उनकी पुत्री पड़ी थी उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें गले पर धारदार हथियार से प्रहार करने के कारण उसकी मृत्यु ये पाई गई है। घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई
जो आरोपी है इसमें मृतका के पिता है राजेश शुक्ला, जिनके द्वारा शुरुआत में अपने भाइयों और भतीजे पे आरोप लगाया गया। इस घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण करते हुए सभी बिंदुओं पे गहनता से जांच करते हुए घटना का खुलासा किया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि जो मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला और मृतका की सौतेली मां, ये दोनों ने इस घटना को षड्यंत्र के तहत कारित किया था और जो ये आरोपी है राजेश शुक्ला, ये अपने भाइयों को और भतीजे को संपत्ति विवाद में फंसाना चाहता था। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए जो इसमें हत्या आरोपी है राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी यानी मृतका की सौतेली मां, जो इस आरोपी की तीसरी पत्नी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से आला कतर जो चाकू घटना में प्रयोग किया गया वो बरामद किया गया है और खून से सने कपड़े भी इनके द्वारा बरामद कराए गए हैं। इन दोनों के विरुद्ध थाना धाने पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मारने की वजह देखिए, जो पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया, ये जो इसकी दूसरी पत्नी से इस बेटी का जन्म हुआ था और उसका भी बाद में देहांत हो गया था इनकी दूसरी पत्नी का। उसके बाद ये तीसरी शादी इनके द्वारा की गई थी। ये जो आरोपी है राजेश शुक्ला, ये अपनी बेटी की शादी एक अपने दूर के रिश्तेदार से कराना चाहता था, जो ऑलरेडी एक दहेज मृत्यु के मामले में जेल जा चुका है, इवन जेल में ही है और उसके बेल का भी प्रयास चल रहा है। और ये लड़की उस शादी का लगातार विरोध कर रही थी कि वो घर में उस व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। इस बात को लेकर भी इसके साथ मारपीट की जाती थी इसके पिता द्वारा। इसके अतिरिक्त इनका संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था अपने सगे भाइयों द्वारा। तो ये जो राजेश शुक्ला है, इसके संपत्ति का जब 3 हिस्से में बंटवारा हो गया, ये बात इसको नागवार गुजरी और इसने फिर ये षड्यंत्र के तहत ये घटना कारित की कि लड़की भी रास्ते से हट जाएगी और इस मामले में अपने दोनों भाइयों को भी मैं फंसा दूंगा ताकि संपत्ति पे मेरा अधिकार हो सके। इस प्रकार पूछताछ में इन सभी चीजों का खुलासा हुआ है और सभी अन्य तथ्यों को भी गहनता से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और दोनों के विरुद्ध थाना धाने पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इन दोनों के द्वारा ये घटना षड्यंत्र के तहत कारित की गई थी। इनके 2 बच्चे भी हैं जो तीसरी पत्नी से हैं, उनको अपने ननिहाल भेजा गया पहले शाम को। उसके बाद रात को जब ये गहरी नींद में थी तब इनके द्वारा हमला किया गया और जो ये इसका पिता है राजेश शुक्ला, उसके द्वारा इसके गले पे चाकू से प्रहार किया गया और पैर जब इसने छटपटाए तो वो पैर उसकी सौतेली मां ने पकड़ा। इस प्रकार जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई उस पर ये हमला करते रहे और इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तब इसके पिता द्वारा पीछे के रास्ते से बाहर जाकर अपने पटीदारों के पास शोर मचाया गया और ये आरोप लगाया गया कि उसके भाइयों द्वारा ये घटना कारित की गई है और 112 की सूचना उसी क्रम में उनके द्वारा दी गई। इस प्रकार पूरी घटना का खुलासा करते हुए इन दोनों आरोपियों को आज जेल भेजा जा रहा है।